नवाज शरीफ की बहू के लहंगे और साड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोनों दिन इंडियन डिजाइनर्स के जो कपड़े हैं वो पहने, बरास्ता दुबई मीटिंग्स करके उनके ये ड्रेसेस जो हैं वो मंगवाए गए और पहने गए हैं। आम आवाम जो है वो ना ही आलू और ना ही प्याज जो है वो इंपोर्ट कर सकती है इंडिया से, हालांकि वहाँ सस्ता है। महंगे दामों लोगों को आलू और प्याज खाने पड़ते हैं क्योंकि हुब्बुल वतनी का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेनी। भारतीय डिजाइनर्स की ड्रेस पहनते हो तुम? भारत के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात करते हो। यदि वो अच्छे कपड़े बना के नहीं दे यहाँ का डिजाइनर, तो आपके यहाँ शादी विवाह तक नहीं होगा। ये भी स्पष्ट हो गया। और सिर्फ डिजाइनर ही इंडियन नहीं था, बल्कि जो सॉन्ग्स इसके ऊपर चलाए गए हैं या इसमें गाए गए हैं वो भी इंडियन रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ ने फरमाइश की है कि ये गाने वो सुनना चाहते हैं। किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गाने। 800 बंदे हैं जिनका खाना है, 800 बंदे के खाने का बिल करोड़ों में है भाई साहब। जो चीजें हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कहां से आए हैं ये पैसे आपके पास? और अगर आए हैं तो इसलिए आया है कि आप इस तरह खर्च करके लोगों के दिल दुखाएं। ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेके, जो शानजेह अली जो वो दुल्हन है, उन्होंने एक साड़ी पहनी है रेड कलर की, हाँ जी, जिसकी तरुण तहलियानी की जो आउटफिट कही जा रही है, और ये कहा गया कि अनन्या पांडे के लुक को कॉपी किया है उन्होंने। पता नहीं है कि असली है कि बस कॉपी वहां बनी हुई है, ये कहना बड़ा नहीं मुश्किल नहीं, है, आप इतना शक मत कीजिए। खरीदेंगे तो वो असली खरीदेंगे। नहीं पता नहीं है ना, यहाँ से देश गरीब है, वो थोड़ी गरीब है। मैं मानता हूं। दोस्तों नमस्कार। कल पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि इस शादी में जो कपड़े दुल्हन ने और मरियम नवाज ने पहने हुए थे वो सब इंडियन डिजाइनर तरुण और सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किए हैं, जिनकी कीमत 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक है। यानी 100 करोड़ का सिर्फ कपड़े ही पहने हुए थे इन सब ने, और ये सब डील इन्होंने दुबई में की थी। और इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है, तो फिर क्यों वहीं के बने हुए कपड़े पहने। और जो फायदा पाकिस्तान को होना चाहिए था वो भारत को हो गया, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी डिजाइनर होता, एक तो वो सस्ते में बनाता और ऊपर से जो पैसा है वो पाकिस्तान में ही रहता और टैक्स भी मिलता सरकार को। लेकिन बिना इंडिया के पाकिस्तानी लोगों को चैन कहाँ आता है। इनको नफरत भी इंडिया से करनी है और ऊपर से फिल्म भी हमारे देखनी है, गाने भी हमारे सुनने हैं, और अब कपड़े पहनने हैं। और नवाज शरीफ ने तो शादी में फरमाइश की, मुझे पुराने गाने सुनने हैं किशोर कुमार और रफी के, और वो चलाए भी गए, जबकि इस शादी में इनका आर्मी चीफ भी गया हुआ था। तो ये तो हाल है इनके। फिर बोलते हैं कि दुनिया इनके ऊपर हंसती क्यों है। जो सामान इनको हमसे इंपोर्ट करना चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, आलू, जो बहुत सस्ते हैं, वो नहीं करेंगे ये लोग, बल्कि महंगे दाम पर बाहर से लेंगे और फिर कपड़े पहने। इंडियन डिजाइनर्स दोनों दिन, बाजी की जो बहू हैं उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े पहने। जो हमारे जराए थे आपके सामने वो बता रहे थे कि शायद इंडियन डिज़ाइनर्स के कपड़े ही होंगे। लंबी तफसील में मैं नहीं जाता, आपको याद होगा ये ख़बर आपके सामने हमने रखी थी और वही हुआ है। दोनों दिन इंडियन डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं वो पहने गए हैं, मेहंदी पर भी, और आप वलीमे पे देखते हैं किस डिज़ाइनर के कपड़े पहने जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन नौरीन खानम साहबा अगर किसी इंडियन चैनल के ऊपर अपने भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर इंटरव्यू दे दें तो उन्हें एजेंट कहा जाता है, वावेला मचाया जाता है कि इंडियन चैनल के ऊपर आपने क्यों इंटरव्यू दिया। इंडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान है और उनके साथ तो हमारी हाल ही में जंग हुई है। तो फितनातुल हिंदुस्तान जिनके साथ जंग हुई है उनके बरास्ता दुबई, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बरास्ता दुबई मीटिंग्स करके उनके ये ड्रेसेस जो हैं वो मंगवाए गए और पहने गए हैं। आम आवाम जो है वो ना ही आलू और ना ही प्याज जो है वो इंपोर्ट कर सकती है इंडिया से, हालांकि वहाँ सस्ता है। महंगे दामों लोगों को आलू और प्याज खाने पड़ते हैं क्योंकि हुब्बुल वतनी का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेनी। इवन मेडिसिन्स, इवन इलाज जो है वो करवाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। कहा जाता है कि वहाँ से हमने कुछ नहीं मंगवाना, उनसे हमारी दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भरपूर तरीके से दोनों दिन इंडियन डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं वो पहने। अब पाकिस्तानी डिज़ाइनर खतीजा शाह हों या दूसरे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता कि बाजी वाकई ये समझती हैं कि उनको बिल्कुल अपना काम नहीं आता। हालांकि माजी में वो इन्हीं डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती भी थीं और उन्हें ट्विटर पर टैग भी करती थीं। पाकिस्तान में अब लोग मौजूदा निजाम या मौजूदा सरकार और सिस्टम के खिलाफ नफरत की हद तक जा चुके हैं। लिटरली नफरत कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो तो आपको सारा हम टीवी पे सुना भी नहीं सकते, जो अगर बातें हमें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के आम लोगों की। वो इस शादी की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज का एक एडवर्टाइजमेंट निकला पंजाब की चीफ मिनिस्टर का, अगले आदमी ने और दूसरी बात कही।
उसने कहा ये बताओ, ये जो कपड़े पहने हुए हैं मरियम नवाज ने, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, उसने कीमत बता दी कि ये ड्रेस इतने करोड़ की है, इतने लाख की है। मतलब कपड़े ही कपड़े करोड़ों रुपए के हैं। ये हालत है पाकिस्तान जैसे गरीब देश में, और वहां की सरकार में बैठे लोगों के परिवारों की शादी के हालात। और फिर वो कहता है कि ये डिजाइनर कौन था, ये तो बताओ। ये डिजाइनर है साब्यसाची, ये हैं तरुण तेलियानी, मनीष मल्होत्रा। भारतीय डिजाइनर्स की ड्रेस पहनते हो तुम। हमारा तो उन बाजारों में भी जाना नहीं होता जहां साब्यसाची के शोरूम खुले हुए हैं, क्योंकि वो मार्केट में बड़ी हाई फाई होती हैं। लेकिन मरियम नवाज के पास उनका अगर डिजाइन किया हुआ लहंगा है, ड्रेस है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि कैसे भी। ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेके, जो शानजेह अली जो वो दुल्हन है, उन्होंने एक साड़ी पहनी है रेड कलर की, हाँ जी, जिसकी तरुण तेलियानी की जो आउटफिट कही जा रही है, और ये कहा गया कि अनन्या पांडे के लुक को कॉपी किया है उन्होंने 2024 के लुक को। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है, और ये पता नहीं है कि असली है कि बस कॉपी वहां बनी हुई है, ये कहना बड़ा नहीं, मुश्किल आप है। लेकिन इतना शक मत कीजिए, खरीदेंगे तो वो असली खरीदेंगे। नहीं, पता नहीं है ना, यहाँ से देश गरीब है, वो थोड़ी गरीब है। मैं मानता हूँ, मैं ये तो मान ही गया, लेकिन ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी है कि भारतीय जो डिजाइनर हैं उनके परिधान जो हैं वो क्यों पहने हुए हैं, ये सारी कंट्रोवर्सी है। और दूसरा जरूर है कि भाई पाकिस्तान, जिसका जो अगर हम GDP टू डेट रेशियो देखें वो 80% के आसपास है, हाँ जी, तो वहाँ के अगर लोग इस तरह की शादियां करेंगे तो गजब नेचुरली, है। और उनको कोई शर्म नहीं है पॉलिटिशियन कोई अगर वहां पर कोई अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरे थे, सोशल मीडिया पे नाराजगी नहीं जताए। जैसे ईरान में पाकिस्तान ईरानी जनता सड़कों पर उतरी है खुमैनी के खिलाफ, वैसे ही पाकिस्तान की जनता इनके खिलाफ उतरे। ये परिवारवाद भ्रष्ट लोगों ने, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, अपने आप तो खत्म कर लो परिवारवाद सर। पहले आप पाकिस्तान की चिंता, हमारा तो खत्म हो गया सर। ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि पॉलिटिशियन है। अगर वहां पे भी बिजनेसमैन की कोई वो होती शादी, तो शायद ये सब नहीं हो रहा। अब आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं, वहां तो हालात ये हो गए कि एक दूसरे का कपड़ा उतारने पे भी उतारू हो गए हैं वो। दूसरी हालात ये है कि जिस भारत के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात करते हो, यदि वो अच्छे कपड़े बना के नहीं दे यहाँ का डिजाइनर, तो आपके यहाँ शादी विवाह तक नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो गया। तो मतलब जिस देश की ये हालात हो, वहां एक आदमी बैठ के टीवी में बोले कि ये हालात बदलेगा। अरे कैसे बदलेगा? क्या आप ISI को खत्म कर पाएंगे? यदि आप ISI को खत्म करेंगे तब ये सिस्टम बदलेगा। अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो बदलेगा। देखिए, इमरान खान बाहर आ जाए तो क्या इमरान खान को ISI छोड़ देगा क्या? नहीं, वो अनन्या पांडे का एक रहा है। तो मैं एक टीवी शो देख रहा था हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का, जिसमें 2 बड़ी फिल्म स्टार्स एक शो करते, इसमें अनन्या पांडे भी मौजूद थी। तो सव्यसाची की बात हुई, वो सव्यसाची का सूट पहनकर आई थी अनन्या पांडे जी। तो उन्होंने कहा, तुम अनन्या ये सव्यसाची का सूट पहन के आई हो, हमें वो दोनों जो सुपरस्टार शो कर रही थी, उनका सव्यसाची का सूट खरीदना हो तो तय करना होता है, या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो। क्या खरीदो? या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो। हाँ, तो बंगले तो उनके पास बहुत है, उन्होंने कहा इस बार सूट खरीद। और सिर्फ डिजाइनर ही इंडियन नहीं था, बल्कि जो सॉन्ग्स इसके ऊपर चलाए गए हैं या इसमें गाए गए हैं वो भी इंडियन रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ ने फरमाइश की है कि ये गाने वो सुनना चाहते हैं। किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गाने। कुछ गाने जो हमें पता चला कि वो कौन कौन से गाने हैं, उनमें एक वो जी बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, और इसी के साथ कुछ और जिसके अंदर वो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, इस वक्त के गाने वो नवाज शरीफ ने उनकी फरमाइश की है कि जी ये वाले गाए जाएं।